करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा पहली बार ठाकुरद्वारा पहुंचने पर भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष का कई स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत। सरकार द्वारा पूर्व उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत ठाकुरद्वारा में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित करने आए भाजपा के नवनिर्वाचित राज्य उपाध्यक्ष राजेश यादव का ठाकुरद्वारा में कई स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत। लगभग 4 बजे ठाकुरद्वारा पहुंचे राजेश यादव का पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान के लक्ष्य फार्म हाउस पर स्वागत किया गया। उसके बाद तिकोनिया पार्क पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद राजेश यादव राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचने पर पूर्व विधायक विजय कुमार यादव एवं उनके पुत्र अजय यादव द्वारा भव्य स्वागत करते हुए राजेश यादव को एक फूलों का गुलदस्ता, राधा कृष्ण की प्रतिमा और एक तलवार भेंट की गई। उसके बाद राज्य उपाध्यक्ष राजेश यादव भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं आगामी भावी प्रत्याशी ठाकुरद्वारा विधानसभा द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फिर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान राजेश यादव द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और डॉक्टर मुखर्जी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया गया वह कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना डॉक्टर मुखर्जी का एक सपना था और उन्होंने उसे धारा का विरोध करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया और उनके बलिदान को भाजपा कभी भुला नहीं पाएगी। राजेश यादव द्वारा बड़े ही सरल भाव से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन किन किन कठिनाइयों से होकर गुजर समझाया गया। उनके बोलने और समझने में एक महान कलाकार भाजपा कार्यकर्ताओं को दिखाई दिया, जिसके कारण सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर चलने का संकल्प लिया। सर, आज ठाकुरद्वारा में आज जो है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आपके निवास पर पधारे हैं, क्या मामला है? भाई मामला कुछ नहीं है, वो हमारे भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है, तो वो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हम उनसे प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं और एनडीए का हिस्सा होने के नाते उन्होंने हमें यहाँ आकर के अपनी सेवा करने का मौका दिया, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि भगवान उनको आगे और ऊंचाइयों तक पहुँचाए। सर, आपके द्वारा जो है प्रदेश उपाध्यक्ष जी का फूल मालाओं से जो है और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है, इसमें आपके साथ क्षेत्र के प्रधानों का जन सैलाब भी उमड़ा है, इनके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी राजेश यादव जी आज ठाकुरद्वारा मेरे निवास पर आए। उनके सम्मान में दर्जनों क्षेत्र के प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने घंटों उनका इंतजार किया और सहर्ष खुशी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी का स्वागत किया। सभी मैं अपने क्षेत्र के प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर के मेरे निवास पर अपना अमूल्य टाइम दिया और माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी का उत्साहवर्धन किया और मेरे साथ उनका सम्मान देने में मेरा साथ दिया। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या जागरूकता कराना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें आने वाले कल में बहुत सोच समझ करके, बहुत नज़दीक चुनाव है विधानसभा के, उसमें यहाँ से अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, क्षेत्र में शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एनडीए के प्रत्याशी को जिता करके विजयी बनाना होगा और एनडीए का साथ देना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुरादाबाद मंडल में ही नहीं, मुरादाबाद ज़िले में भी 6 की 6 सीटें एनडीए की जीतेंगी, ऐसा मेरा मानना है और मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, अभी आपके यहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, 4 जून को रैली हुई थी जून के महीने में, उसमें जन सैलाब बहुत बड़ी संख्या में उभरा था, तो इसको लेकर आप जो है 2027 के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया नहीं कि हमारी 4 जून को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी एंड उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश, और काफ़ी तादाद में हमारे नेतागण
सांसद चंदन चौहान जी बिजनौर के और भी काफ़ी नेतागण आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनके सम्मान में एकत्र होकर के कम से कम 30-35 हज़ार की संख्या में आदमी मुराबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, हम सब के नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सम्मान में और एनडीए को आगामी चुनाव में जिताने के लिए बड़ा जनसैलाब 4 जून को ठाकुरद्वारा में आकर के ये सिद्ध कर दिया कि ठाकुरद्वारा भी एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और मुरादाबाद में भी सारे ही एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। धन्यवाद। सर, आप ठाकुरद्वारा पधारे हैं, ठाकुरद्वारा आने का क्या महसूस किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा पार्टी मना रही है और उनके जीवन के विषय में, उनके जीवन के बहुत सारे आयाम थे, उनके जीवन के विषय में समाज को, पार्टी को पता चले। वास्तव में उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और इतना बड़ा महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जो जनसंघ था उसकी स्थापना की, ऐसे महान नेता जो देश की उद्योग नीति आज चल रही है वो उनकी ड्राफ्ट की हुई है, उनकी बनाई हुई है। तो ऐसे महान नेता के जीवन चरित्र के बारे में, उनके बलिदान के विषय के बारे में, उनका त्याग और तपस्या के बारे में सभी को पता चले, यही इसका उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है काफ़ी उम्मीदवार यहाँ पर उतर रहे विधानसभा ठाकुरद्वारा से, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? अरे ये तो अच्छी बात है। ये तो बीजेपी की प्रसिद्धि का पैमाना है कि हमारे यहाँ 10-10, 20-20 लोग टिकट मांग रहे हैं। ये तो हमारी, अरे बहुजन समाज पार्टी का कौन टिकट मांग रहा बताए? पता और किस पार्टी का मांग रहा है? कोई राज्य भर का मांग रहा है यहाँ और किसी का मांग रहा है? ये तो बीजेपी की लोकप्रियता है कि हमारे यहाँ से बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी के लिए काम करेगा, केवल कमल के निशान के नीचे। आई एम कैडर बेस्ड पार्टी, वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी। सर, जैसे कि एनडीए का गठबंधन है और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी है, यहाँ किसकी उम्मीद की जा सकती है टिकट की? अरे भाई, ये तो सीट हमारी A+ सीट है। हम तो यहाँ पर विधायक हमारा रहा है, ऐसा थोड़ा ही है। तो ये सब भारतीय